Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to the same. Students, 11th क्लास केमिस्ट्री है और आज आपका जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इनके बारे में आज हमें बातें करनी है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, इससे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते देखते हैं किस तरह की होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह की हो सकती है। देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो सिमिलर और डिसिमिलर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन्स एटम के बीच में हो सकती है। सिमिलर भी हो सकते हैं एटम्स और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से जो बॉन्डिंग हुई थी वो आयनिक बॉन्डिंग थी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग थी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होगी और शेयरिंग से जो बॉन्डिंग कंप्लीट होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल के तौर पर आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का। जब क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है तो वो क्लोरीन के दो एटम से मिलकर बनता है। ये देख सकते हैं 2 एटम्स हैं यहाँ पर क्लोरीन के, और दोनों के दोनों एटम्स सिमिलर हैं। आप देख सकते हैं सिमिलर हैं दोनों एटम, Cl। अब Cl के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। आप उनको इस तरह से दिखा सकते हैं। इसी तरह क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 7, उनको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है जो वो दूसरे एटम से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब क्योंकि क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से एक्सेप्ट लिया है, तो वो भी दूसरा क्लोरीन भी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन, ये है शेयरिंग। इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की रिलेशनशिप हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब बात आती है इनके डिफ़ाइन की, किस तरह से जो है कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो देखिए सिमिलर एटम्स में हो गए। अब मैं आपको जो है डिसिमिलर एटम्स में लेकर के चलता हूँ। आप HCl को ले लीजिए, ठीक है। HCl के अंदर जो है, या HCl को छोड़ दीजिए, आप CO2 को ले लीजिए। आप CO2 के अंदर आपको दिख रहा है 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन को आप सेंटर में रख दीजिए और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं उनको भी आप साइड में इस तरह से करके रख दीजिए। तो ऑक्सीजन के यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, एज वेल एज यहाँ भी आप 6 दिखा दीजिए लाइक दिस। अब बात आती है कार्बन के पास में होते हैं केवल 4, जो आप दिखा चुके हो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब हर एक एटम को जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की नीड होती है। तो ये ऑक्सीजन एटम जो है आपको दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक्सेप्ट करके और ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा। ठीक उसी तरह से इस ऑक्सीजन के एटम के पास भी 1 2 3 4 5 6 और 2 एटम ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, इसके पास भी पूरे हो जाएंगे। अब अगर हम इस कार्बन एटम को देखते हैं तो यहाँ इसका 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से एक्सेप्ट किए हैं, तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यहाँ से कर सकता है। तो कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिलेशनशिप, 2 इलेक्ट्रॉन की रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग बन गई। ठीक है। तो हम लेकर के चलते हैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ, इसकी डिफाइन की तरफ। कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ देख सकते हैं व्हेन ए बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, यहाँ देखो, व्हेन ए बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे कह लीजिए, व्हेन द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 सिमिलर और dissimilar atoms. Okay, so as they can or they may complete their octet or duplet. Okay students, try to understand. A covalent bonding may be defined as when a bond is formed between 2 similar or dissimilar atoms by the sharing of equal number of electrons so as they may complete their octet or duplet. Such type of bonds are known as covalent bonds. उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा covalent bond. When a bond is formed between 2 similar or dissimilar atoms by the equal number of sharing of electrons or by the sharing of equal number of electrons so as they may complete their octet or duplet, such type of bond is called covalent bond.
अब बात यहाँ पर आ जाती है कोवैलेंसी की। व्हाट इज कोवैलेंसी? कोवैलेंसी may be defined as the total number of electrons that is used to make a covalent bond. A covalency of an atom in a covalent molecule may be defined as the total number of electrons which are used to make a covalent bond. कोवैलेंसी को डिफाइन किया जा सकता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल में एक एटम की तरफ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर किए गए हैं वो उसकी कोवैलेंसी होती है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप CO2 के मॉलिक्यूल को देखोगे तो CO2 के मॉलिक्यूल में जो कोवैलेंसी है कार्बन की वो 4 है। वाई? बिकॉज ऑफ कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। वाई? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर किया है। यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये हो गई आपकी कोवैलेंसी। ठीक है। आप Cl2 मॉलिक्यूल को लेकर के आइए। Cl2 मॉलिक्यूल बना है Cl के 2 एटम से। तो एक Cl के एटम की कोवैलेंसी 1 है, दूसरे Cl के एटम की कोवैलेंसी भी 1 है। ये हो गई कोवैलेंसी। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, कोवैलेंट कंपाउंड्स की तरफ लेकर के चलता हूँ मैं आपको। अब क्या बताएंगे आप कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में? बताइए। कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सीधी सी बात है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पर CO2 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, CH4 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, C2H6 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, NH3 एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है। और अगर आगे देखते हैं आप H2SO4 एक कोवैलेंट कंपाउंड है। व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कोवैलेंट? बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स आर मेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये सब कोवैलेंट क्यों हैं? क्योंकि ये सब के सब मिलकर बने हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स से। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब ये इनके एग्जांपल्स आ गए। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ इसके टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर आप Cl2 ले लें, Br2 ले लें, F2 ले लें, I2 ले लें। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। हाउ? चलते हैं। Cl का अगर हम देखें तो Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बना करके दिखा चुका हूँ। यहाँ देखें, ये लीजिए, सॉरी इसको डॉटेड करके दिखाइए आप। जब आप देखेंगे Cl के पास CH7 है, एक ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे ही ये भी। तो यहाँ जो बनने वाला बॉन्ड है दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बट हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? A single covalent bond may be defined as when a bond is formed between two similar or dissimilar atoms by the sharing of one electron. By the sharing of one electron. A single covalent bond may be defined as when a bond is formed between two similar or dissimilar atoms by the sharing of one electron. That is called single covalent bond. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नंबर 2 पर आप चलते हैं, दैट इज़ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हेल्प ले सकते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे आप इसको? अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है और ऑक्सीजन के एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस ऑक्सीजन के पास में 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, तो ये 8 अपने पूरे कैसे करेगा? 2 इससे यहाँ पर शेयर कर लेगा 2 इस तरह से। अब यहाँ इसकी डिफाइन डबल कोवैलेंट बॉन्ड में भी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन।
दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपका लग जाएगा, ठीक है। ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हाउ विल यू डिफाइन दिस टर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड? ए ट्रिपल कोवेलेंट इस यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं N2 मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन को बना लीजिए आप पहले। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप 5 इलेक्ट्रॉन्स शो कीजिए लाइक दिस, ये लीजिए। 8 की नीड है, लीजिए 8 हो गए, हर एक पर 8 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। द ऑब्टेनिंग बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक दिस। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपका स्टूडेंट्स हो गया। तो ये आपके मैंने टाइप्स आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स के बताए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर एक और तरह से हम देखते हैं, आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एक तरह से क्लासीफाई। तो जब आप क्लासिफिकेशन के बेस पर इनको करेंगे तो 2 तरह के ये होते हैं। एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसका भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी डिफाइंड एज, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एग्जांपल आप HCl का ले सकते हैं, हाइड्रोजन और Cl। हाइड्रोजन के पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस। अब हाइड्रोजन जो है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्लोरीन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा और यहाँ क्लोरीन भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये होगी शेयरिंग। अब यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में जब एक बॉन्ड बनेगा तो ये जो है एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव होगा और इसके पास में थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव होगा, यानी पोल बन जाएंगे। आप देख सकते हैं पोल बनने हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट ऑफ बोथ द एटम्स। सो हाउ यू कैन डिफाइन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट, try to understand, between 2 atoms of different electronegativity. I repeat again my definition. A polar covalent bond may be defined as when a bond is formed between 2 atoms of different electronegativity by the sharing of equal number of electrons. The obtaining bond is called polar covalent bond. एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वाले एटम सेम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पोलर कोवेलेंट। नाउ दैट इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो मैं उसके लिए आपको एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। वाई? आप देख सकते हैं ब्रोमीन को ले लीजिए, Br इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, सारे ही हेलोजेंस के जितने भी हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ ब्रोमीन एक एटम को नीड है 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यहाँ भी ब्रोमीन को नीड है, ये लीजिए। अब बात यह आ जाती है यहाँ पर कि आप इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे। ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms of similar electronegativities। ब्रोमीन है तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी डेफिनेटली। ए पोलर कोवेलेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms of similar electronegativities। The forming bond is known as नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके आज हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आज बातें की हैं। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो लुईस स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मल चार्ज होगा, VSEPR थ्योरी भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स। इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप उसको ज़रूर डिस्कस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।